नमस्कार दोस्तों। हर दिन हजारों ट्रेडर्स आता है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया होता है कोर्स में मार्केट से पैसा बन सकता है। हाँ, ये बात सही है, मार्केट से पैसा बन सकता है और क्रिप्टो मार्केट में हम डॉलर में कमा सकता है। इसी उम्मीद में एक ट्रेडर अपने सारे पैसा कोई एक ट्रेड में लगा देता है और प्रॉफिट बुक करने की उम्मीद में और इंतज़ार करता है। और हैरानी की बात यही है, 100 में से 95 ट्रेडर्स मार्केट में पैसा गवा बैठता है और 5% ट्रेडर्स है जो पैसा बनाता है। ऐसे क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका वजह यही है साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो न कोई कोर्स में सिखाता है न कोई मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक रोचक कहानी जो आपको यही समझने में मदद करेगा ट्रेडिंग में सही और गलत क्या है। अगर आप भी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो शायद ये कहानी आपको भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद कर सकती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं फौज में था। 2017 की बात है। मैं एक बर्फीली क्षेत्र में पोस्टेड था, जहां पूरा दिन बर्फबारी होती रहती थी, पूरा ठंडी का मौसम। बैरक के अंदर मेरे पास एक छोटी सी रूम हीटर था जो पूरा बैरक को गर्म करता था। उतना ज़्यादा गर्मी तो नहीं देता था, लेकिन उस समय पर वो बहुत कीमती था। उस गर्मी ने बैरक के अंदर कुछ मेहमानों को बुला लिया। चूहे ठंडी से बचने के लिए बैरक के अंदर बहुत सारे चूहे आने लगे। शुरू में वो थोड़ी सी परेशानी थी, कभी हल्की सी खरोच की आवाज़, कभी अंधेरे में उनके चरचराहट, लेकिन धीरे धीरे वो हर जगह दिखाई देने लगे। मेरे रेशन पर उतरते हुए, मेरे जूते पर चढ़ते हुए, हर जगह वो दिखाई देने लगे। धीरे धीरे रातें बेचैन होने लगी। मैं उनको सहन नहीं पा रहा था और मैंने एक डिसीजन ले लिया। एक दिन दोपहर को मैं नीचे बाजार गया। वहाँ पर पहाड़ के नीचे वाली में एक बाजार था जिसको लोअर बाजार के नाम पर जाना जाता था। वो पहाड़ी के तल पर था। मैं वहाँ जाके एक स्टिकी बोर्ड खरीदा है। स्टिकी बोर्ड मतलब एक गत्ते के टुकड़े होते हैं, उसमें खुशबूदार गोंद लगी हुई होती है जो चूहों को अपनी ओर खींचने में मदद करती है। जो चूहा एक बार उसके अंदर फंस गया वो फिर निकल नहीं पाते थे। मैंने उस दिन रात को हीटर के आसपास सारे स्टिकी बोर्ड लगा दिया। जब सुबह मैं जगा तो मैं देखा उसमें 5 चूहे फंसे हुए थे। उन चूहों को देखकर मुझे एक अजीब सी तसल्ली महसूस हो रही थी जो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ। अगला दिन फिर मैं देखा तो उसके अंदर 5 चूहे और लगे हुए थे। फिर 10, फिर 20, ऐसे बढ़ते गया चूहों की गिनती। अब मैं गिनती करने लगा हूँ। यहाँ तक कि मैंने एक कॉपी भी रख ली जिसमें मैं अपनी जीत की निशानियाँ लगाता था, छोटे छोटे टिक मार्क, जैसे मैं अपना जीत दर्ज कर रहा हूँ। धीरे धीरे बात कमरे की सफाई से आगे निकल गई थी। बस बात सिर्फ गिनती कर गया था और मैंने ठान लिया था मुझे 100 चूहे पकड़ना है, मतलब एक सेंचुरी पूरी करनी है। हर सुबह मैं स्टिकी बोर्ड को ऐसे चेक करता था जैसे कोई छोटे बच्चे अपना तोहफे को खोलता है। गिनती बढ़ते जा रहा था, 50, 60, 70 ऐसे। उस समय मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि वही गिनती ही मुझे जिंदा महसूस करवाती थी। फिर अचानक क्या हुआ, सब रुक गया। 3 रातों तक बोर्ड खाली रह गए। तब तक मैंने 95 चूहे पकड़ चुका था। मुझे 5 चूहे और चाहिए था, लेकिन अब कोई नहीं आता है। मुझे तो खुश होना चाहिए था,
क्योंकि मेरा समस्या तो ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे अंदर से कुछ खाली महसूस कर रहा था। नींद उड़ गई मेरा। मैं पूरा दिन उस कॉपी को देखता रहा जिसमें लिखा था 95 चूहे। मुझे ऐसे लगता था वही नंबर मुझे चिढ़ा रही हो। यहाँ से आगे देखना आप, मेरा साइकोलॉजी कितना ख़राब होते जा रहा है। उस समय पर मेरा छुट्टी जाने का भी वक्त आ गया था। मुझे 6 महीने के बाद में छुट्टी मिली है। मुझे घर जाना था, अपना परिवार वालों से मिलना था। उसके लिए मैंने फ़्लाइट एक चार्टर्ड फ़्लाइट में बुक किया हुआ था, लेकिन मन नहीं मान रहा था। ऐसे लगता था यार ये काम तो ख़त्म करके जाना चाहिए था, इस टास्क को ख़त्म करके जाना चाहिए। बस 5 चूहे और उतना ही चाहिए मुझे, ताकि मेरा सेंचुरी पूरी हो जाए। अब मैं अगल बगल में जो बैरक था वहाँ पर जाके पूछने लगा हूँ, क्या तुम्हारा बैरक के अंदर कुछ चूहा है? मैं क्या पकड़ने में मदद कर दूँ? कुछ लोग तो बोल रहे थे हाँ सर बहुत सारे चूहा था, पता नहीं अब कहाँ चले गए, एक भी नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग जो रहते थे मेरे साथ में वो हंसते हुए बोला, अरे यार तू तो पागल हो चुका है चूहों के चक्कर में। शायद वो सही कह रहे थे। उस 5 चूहों की तलाश में मैं सच में पागल हो चुका था। फिर मेरा एक दोस्त जो बगल वाला बैरक में रहते थे, वो शाम को मतलब रात को 11:30 बजे मेरे पास आया एक परी की तरह। आके मेरे को कहा, हे सर जी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेंचुरी पूरी हो ही जाएगा, क्योंकि हमने देखा है हमारा मेस्काल के पीछे कुछ चूहे घूम रहे थे, हमने देख लिया है। आप वहाँ जाइए, पकड़ लीजिए चूहों को, जितना चाहिए उतना पकड़ लीजिए। सुनते ही मैं झट से अपना बोर्ड पकड़ लिया और वहाँ भागा, जैसे कोई अपना आखिरी सपना पूरी करने जा रहे हो। और उस दिन रात को मेस की हल्की हल्की पीली रोशनी में मैंने वो बोर्ड बिछा दिया। अगले दिन सुबह होते ही मैं दौड़ते हुए वहाँ गया। मैं सुबह पीटी में भी नहीं गया। वहाँ जाकर देखा तो 5 चूहे फंसे हुए थे, बिल्कुल 5 चूहे। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। मैं उन 5 चूहों को देखता रहा, चुपचाप बिना हिले। मुझे जीत का एहसास होने लगा। आखिर मेरी सेंचुरी पूरी हो ही गई। लेकिन अजीब बात यही है, खुशी बहुत हल्की सी लग रही थी, जैसे बस ऊपर ऊपर से। फिर भी मैंने शाम को एक पार्टी रखी मेरे दोस्तों के लिए। हंसे, मजाक किया है और मेरे अजीब सी कामयाबी की जश्न मनाया। रात कभी देर से मैं अपना कमरा वापस आया हूँ और बिस्तर में गिरते ही मैं गहरा नींद में चला गया हूँ। और यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। और फिर एक सपना आया, मैं एक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहा हूँ। मैं छुट्टी जा रहा हूँ और बर्फ़ गिर रहा है और मैं गाड़ी बिल्कुल तेज चला कर जा रहा हूँ। और शीशे के सामने से मुझे नज़र आ रहा है आगे बर्फ़ में कुछ रेड और ब्लू कलर की लाइट जल रहे हैं। वो देखते मुझे समझ में आ गया ये कोई पुलिस का चेक पॉइंट हो सकता है। मैं धीरे से गाड़ी वहाँ पर रुका है। रुकते ही एक पुलिस वाला मेरे पास पैदल चल के आया। मैंने धीरे से शीशा नीचे किया। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा है, फिर मेरे से पूछा, गुड इवनिंग सर, आपने क्या दारू पी रखा है क्या? और बियर की खुशबू मेरा मुंह में मुझे महसूस हो रहा था। मैंने धीरे कहा, हाँ जी सर, मैंने पी रखी है। मैं एक सिपाही हूँ, मैं छुट्टी जा रहा हूँ, मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुँचना है। वो पुलिस वाला कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर कहा, ठीक है, आपको हमारा इंस्पेक्टर साहब से बात करनी होगी। तो मुझे लगा ठीक है, साहब से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं उतरा और इंस्पेक्टर की तरफ चला। मैं गाड़ी से उतर के एक ऊंच कंथ वाला आदमी की तरफ बढ़ा है, जो एक फ्लड लाइट के नीचे पीट करके खड़ा था। वो वॉकी टॉकी से किसी से बात कर रहा था।
मैंने हल्का सा आवाज़ किया, गुड इवनिंग सर। वो धीरे धीरे पलटा है। उसको देखते ही मेरा गला सूख गया, क्योंकि वो इंस्पेक्टर एक चूहा था। वो सीधा खड़ा है, चमकदार पुलिस यूनिफॉर्म पहन के और रेबान की ग्लास पहनी हुई थी। वो सीधे मेरा आंखों में देखकर बोला, तुम वही सिपाही हो जो चूहों को मारता था? मेरा तो हवा निकल गई, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और मैंने धीरे से कहा, हाँ जी। वो एक कदम आगे बढ़ा है और बोला है, तुमने हमें शिकार समझा, हमें गिना है, हमें खेल बना दिया। अब बताओ सिपाही, फंसा कौन है अभी? मुझे सब कुछ पता चल गया था। मुझे लगा वहाँ से भाग जाना भी ठीक रहेगा और मैं पैर उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पैर नहीं उड़ रहा है। ऐसे लग रहा था पैर में कुछ वजन रखा हो। मैंने नीचे देखा है, तब मुझे पता चला है मैं एक स्टिकी बोर्ड पर खड़ा था। वो चूहे इंस्पेक्टर मुस्कुराया और अपना पंचा उड़ाया, मुझे एक सलामी दी। तब रोशनी तेज हुई और सब कुछ सफेद हो गया और दुनिया गया। मैं हाफते हुए जगा और मेरा गर्दन से पसीना बह रहा था। मैं देखा हीटर चल रहा था। मैंने अपना कॉपी से उस पन्ने को फाड़ा है जिसमें 95 चूहे लिखा हुआ था और फाड़ के मैंने जला दिया। और उस रात काफ़ी देर तक मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ है मैं खुद उसी चीज़ में बदल गया था जिससे मैं लड़ने की सोच रहा था। यहाँ पर कहानी ख़त्म होता है और जिसको सिर्फ कहानी सुनना था वो यहाँ पर किड कर सकता है। अब यहाँ से आगे हम करेंगे इस कहानी का मार्केट के साथ क्या संबंध है। कहानी की शुरुआत होती है 3 चीज़ों से, सर्दी, चूहे और बेचैनी। ये 3 चीज़ जैसे कोई भी एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है, उनको भी कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जैसे एक जो नया ट्रेडर है वो असुरक्षित होता है क्योंकि उसके पास कोई गैजेट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है उसको मापने के लिए, उसको जज करने के लिए कोई गैजेट नहीं होता है। उस वजह से वो असुरक्षित रहता है। और दूसरा प्रॉब्लम है वो अनजान होता है, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। उसको इतना पता होता है कार्ड और पुट क्या होता है, जो कोर्स में उसको सिखाया होता है। और तीसरी है असुविधा में होता है, क्योंकि जो नया ट्रेडर है उसके पास कोई अच्छा बजट नहीं होता है, इसलिए वो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर ट्रेडिंग करते होते हैं। उनको एक्चुअली ट्रेडिंग के दौरान क्या क्या चीज़ को मॉनिटर करना होता है ये भी पता नहीं होता है, और उनको मॉनिटर करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं होता है। कहानी में जैसे सैनिक के साथ क्या हुआ था, उनको चूहों की वजह से कई सारे परेशानी हुई, वैसे एक नया ट्रेडर मार्केट में जब आता है उनको भी कई सारे परेशानियां होता है, लॉस, डर और अस्थिरता। नया ट्रेडर क्या चाहता है एक्चुअली मार्केट से वो इतना ही चाहता है, मार्केट से उनको सीखना है, टिके रहना है और अनुशासित रहना है। ये 3 उनका उद्देश्य होता है। और कहानी में सैनिक क्या चाहते थे, वो सिर्फ कमरे के अंदर साफ सुथरा रहना चाहते थे, वो उसका लक्ष्य था और उसके लिए उसने चूहों को मारना शुरू कर दिया। जैसे सैनिक चूहे मारने में माहिर हो जाता है, तो जब उसका जो फोकस है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन से नंबर गिनने में शिफ्ट हो जाता है। ये वही एक स्थिति है मार्केट में। कोई भी एक ट्रेडर आता है, आने के बाद में जब शुरू में कुछ ट्रेड्स तो हमेशा न्यू ट्रेडर के फेवर में होता है। जो 3-4 ट्रेड जब प्रॉफिट में आना शुरू होता है तो उसको लगता है हम ट्रेडर बन गए, तो हम अभी टारगेट फिक्स करेंगे। उनका दिमाग में ये सोच आता है एक ट्रेड और कर लेते और 10% प्रॉफिट और ले लेते, ये सब सोच आने लगता है। वैसे कहानी में सैनिक अपनी सेंचुरी के बारे में सोचने लगा। यहाँ पर लालच और अहंकार प्रवेश करता है।
जब एक बार लालच और अहंकार प्रवेश होता है, उसके बाद में फिर वो मार्केट का नहीं सुनता है। उनको सिर्फ अपना लक्ष्य का आवाज़ सुनाई देता है। ये वही एक बिंदु है जहाँ से ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली परीक्षा शुरू होती है। कहानी में एक समय ऐसे आता है कि सारे चूहे गायब हो जाता है। ये वही स्थिति होता है मार्केट में भी। मार्केट बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। साइलेंट का मतलब है कोई मोमेंटम नहीं है, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। उस टाइम पर कोई ट्रेड नज़र नहीं आता है, मतलब कोई स्पष्ट ट्रेड नहीं है, बिल्कुल शांत है। और कहानी में जब सारे चूहे गायब हुआ है तो सैनिक ने क्या किया, अगल बगल वाला जो बैरक था वहाँ पर जाकर पूछने लगा, तुम्हारा कमरे के अंदर और चूहा है क्या, मैं मारने में मदद कर दूँ। ठीक वैसे ही एक ट्रेडर भी क्या करता है, जब कोई ट्रेड उसको नहीं मिलता है तो वो सोचता है मुझे कुछ ना कुछ ट्रेड करना चाहिए। और जितना भी कोर्स में सीखे हुए जो भी इंडिकेटर्स है वो एक के बाद में एक अप्लाई करना शुरू करता है। मार्केट के अंदर हज़ारों इंडिकेटर्स अवेलेबल है, उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक इंडिकेटर ऐसे होगा हमें एट ए टाइम कुछ ना कुछ ट्रेड्स दिखाता रहता है, और वो उस इंडिकेटर के बेस पर फिर वो ट्रेड करना शुरू करता है। इसको फोर्स ट्रेडिंग बोलता है। सैनिक का सपने में जो चूहा इंस्पेक्टर आता है, वो चूहा इंस्पेक्टर एक ट्रेडर की सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। वो चूहा इंस्पेक्टर पूछता है, तुमने हमें गिना है, हमें खेल बना दिया, अब कौन फंसा है। ये सीधा संदेश देता है ट्रेडर हमेशा मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में मार्केट ही उससे कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? उसके भावनाओं से, उसका अहंकार से, उसका निर्णय के जरिए मार्केट उसको कंट्रोल करता है। जब सैनिक 100 लिखा हुआ जो पन्ना है उसको फाड़ कर जलाता है तो वो एक संख्या को नहीं मिटा रहा, वो अपना आसक्ति को जला रहे होता है। ये वही एक क्षण है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जब ट्रेडर समझता है असली जीत नंबर गिनने में नहीं है, इट इज इन मास्टरिंग द माइंड। दोस्तों, अगर मेरी कहानी और इसका एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जय हिंद।